सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि भिंडी खाना कैसा है और भिंडी खाने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं, और वो दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भिंडी खाने के बाद नहीं खानी चाहिए। अगर भिंडी खाने के बाद आप ये दो चीजें खाते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और मौत का सबब भी बन सकती हैं। तो दोस्तों, वो दो चीजें कौन सी हैं ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। आपकी एक गलती आपकी जिंदगी ले सकती है। जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सब्जियां अल्लाह की खास नेमतों में से हैं। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क में हर तरह की मौसमी सब्जियां दस्तयाब हैं। सब्जियों में तमाम ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन्स, मादनियात और खास तौर पर फाइबर वगैरह मौजूद होते हैं। सब्जियां खाने से आदमी तंदुरुस्त और तवाना रहता है। अच्छी सेहत के लिए फ्रेश और सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। आज जिस सब्जी के बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जी है भिंडी। भिंडी अपने अंदर बड़ी खूबियां और बेशुमार फवायद लिए हुए है। इसका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए जरूरी है। याद रहे, इस मफीद सब्जी के इस्तेमाल से चंद एहतियातें भी बताई जाती हैं और ये कहा जाता है कि अगर भिंडी खाने के बाद दो चीजें इस्तेमाल कर ली जाएं तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी भी किस्म का खतरा मोल लेने से बेहतर है कि भिंडी के बाद उन चीजों का इस्तेमाल ना किया जाए। इससे पहले हम आपको उन दो चीजों के बारे में बताएं। चलिए आपको बताते हैं भिंडी के फायदों के बारे में। ऐसे तो भिंडी के बहुत सारे फायदे हैं। भिंडी के फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपको मोटे मोटे चंद एक जरूरी फायदों के बारे में बताते हैं। भिंडी में मौजूद विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन B1, B2 और B6 की जायद मिकदार हामला माओं के लिए बहुत मुफीद है। भिंडी में पाया जाने वाला फाइबर फोलिक एसिड के साथ मिलकर बच्चों में पैदाइशी नकाइस की रोकथाम के लिए बहुत मुफीद है। भिंडी में विटामिन के पाया जाता है जो कि हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है। यह हड्डियों को कैल्शियम जज़ब करने में मदद देता है। एक तहकीक के मुताबिक इंसान में विटामिन के की कमी हड्डियों की बीमारियों के इम्कानात में इजाफा कर देती है। डायरिया में भिंडी का पानी सूदमंद साबित होता है, जिसे इस बीमारी में मुब्तला मरीजों के लिए बतौर दवाई इस्तेमाल किया जाता है। भिंडी ना सिर्फ आपका हाजमा बेहतर बनाती है बल्कि फाइबर की मौजूदगी के सबब ये कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी मतवाजन रखती है। फाइबर हमारे पेट में मौजूद पानी में हल होकर बुरे कोलेस्ट्रॉल से चिपक जाता है और उसे रगों में मुंजमद होने से दूर रखता है। भिंडी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ना होने के बराबर होती है। साथ ही चिकनाई यानी फैट भी बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। भिंडी के बीज खून में ग्लूकोज की सतह कम करने के लिए बेहद फायदेमंद है, जिसके बायस माहिरीन ज़ियादतीस के मरीजों को खुराक में भिंडी शामिल करने का मशवरा देते हैं। लेक्टिन प्रोटीन की एक ऐसी किस्म है जो भिंडी में पाई जाती है। भिंडी में पाया जाने वाला लेक्टिन छाती के कैंसर के खिलाफ मज़ाहमत का काम करता है और कैंसर के खुलियात में 63% कमी लाता है। भिंडी का इस्तेमाल करने वाले अफराद में दमा का खतरा कम होता है, जबकि दमा के मरीजों के लिए दवा का काम भी करती है। भिंडी के बीज और पत्तों में फ्लोनोइड और फेनवल मौजूद होते हैं जो जहनी दबाव से निजात दिलाते हैं। ये वही अज्जा हैं जो जहनी दबाव से निजात दिलाने वाली दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़ियादतीस के मरीजों को गुर्दों के अमराज का शदीद खतरा भी रहता है। ज़ियादतीस में परहेजी ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाले मरीज अगर बाकायदगी से भिंडी का इस्तेमाल कराया जाए तो उससे इनके गुर्दे बेहतर हालत में रहते हैं और बड़ी हद तक गुर्दों की बीमारियों से भी बचा जा सकता है।
भिंडी विटामिन ए और दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे बीटा कैरोटीन, ल्यूटन वगैरह से भरपूर होती है, जो कि उम्र बढ़ने से आंखों के पट्टों में आने वाली तनज़ली को रोकने में मदद देते हैं, जबकि मोतिये का खतरा कम करते हैं। भिंडी पोटाशियम के हसूल का भी बेहतरीन जरिया साबित होती है, जो कि दौरान खून को ठीक रखने वाला जुज है। ये खून की शरियानों और जोड़ों को रिलैक्स करने में मदद देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है, जबकि खून की शरियानों का निजाम मजबूत होता है। एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात की वजह से भिंडी जिस्मानी तवानाई की सतह बेहतर बनाने में मदद देती है, जबकि तवील अल मियाद बुनियादों पर मसल्स को भी मजबूत करती है। भिंडी की जड़ का जोशांदा आयाम की ज्यादती में मुफीद है और इससे आयाम की ज्यादती का आर्जा दूर हो जाता है। भिंडी मर्दाना अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से मादा तौलीद की पैदावार में इजाफा होता है और इसमें गाढ़ापन आ जाता है, और मसाना की गर्मी के लिए भी मुफीद है। इस मकसद के लिए इसे पकाकर भी खाया जा सकता है, जबकि बिल्कुल नरम और नाजुक भिंडी जिसमें अभी बीज न पड़े हों, खुश्क करने के बाद सफूफ करके खाना बेहद मुफीद है। रात को चेहरे पर भिंडी के गूदे को आधा घंटा लगाकर बाद में धोने से कील महासे ठीक हो जाते हैं और खूबसूरती बढ़ जाती है। फोड़े फुंसी पर भिंडी का गूदा बांधने से फोड़े को आराम आ जाता है। माहिरीन का कहना है कि भिंडी इस्तेमाल करने के बाद करेला हरगिज न खाएं, क्योंकि इससे पेट में जहर बनने का खदशा होता है, और ये जहर पेट में नुकसान का बायस बनने के साथ साथ बास औकात मुहल्लक भी साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि भिंडी के इस्तेमाल के बाद करेला खाने से इज्तनाब किया जाए। दूसरी जो गजा आपने भिंडी के इस्तेमाल करने के बाद नहीं खानी है वो है मूली। माहिरीन का कहना है कि भिंडी के खाने के बाद मूली इस्तेमाल करने से चेहरे पर या जिस्म पर सफेद धब्बे बनने का खदशा होता है, जिस तरह मछली के बाद दूध पीने से होता है। बाज औकात ये धब्बे हल्के होते हैं, जबकि बाज औकात ये धब्बे तेज हो जाते हैं, और ये उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक उनका इलाज ना करवाया जाए, और बाज औकात ये इलाज से भी खत्म नहीं होते। तो क्यों ना पहले एहतियात से काम लिया जाए ताकि इस बात की नौबत ही ना आए। एहतियात इलाज से बेहतर है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप तमाम देखने वालों और आपके घर वालों को खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।